नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निक क्लास में। दोस्तों, क्या रात दिन भर स्पेस और डिफेंस के गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो पीओके प्लान को लेकर आ रही है। दोस्तों पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई एक्शन प्लान सामने आ रहे हैं। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में है। भारत के आक्रामक रवैये से बाजवा की फौज की हालत खस्ता हो गई है। बात इतने तक ही सीमित होती तो इमरान के माथे पर पसीने नहीं आते, लेकिन इमरान इसीलिए भी दहशत में है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान का प्लान पीओके पर धीरे धीरे समझ में आने लगा है। उन्हें मालूम चल चुका है कि भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल विपिन रावत ने मिलकर पाकिस्तान से पीओके आजाद कराने का सुपरहिट प्लान तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान के ये 4 मजबूत पिलर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का प्लान साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, रॉ चीफ, आईबी चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वीके जोशी, 15 कोर के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता के साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग भी शामिल हुए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की माथे पर एक बार फिर से पसीना छूटने लगा है, क्योंकि अब भारत बार बार पीओके का नाम ले रहा है और अब कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है पाकिस्तान की कि अब वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 26 साल का सैफुल्ला मीर उर्फ गाजी हैदर अब जम्मू कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन का नया चेहरा बनेगा। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिजबुल का नेतृत्व करने के लिए सैफुल्ला मीर की नियुक्ति की घोषणा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मौजूद आतंकी समूह के प्रवक्ता सलीम हाशमी ने दी है। आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल का चेहरा नाइकू रहा, जिसे भारतीय सेना ने ठोक दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जो नया चेहरा, जो कि 26 साल का एक लड़का है, वो यानी कि सैफुल्ला मीर को डॉक्टर सैफ के नाम से भी जानते हैं। मीर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मलंगपोर में 12वीं पास है। हालांकि रियाज नाइको ग्रेजुएट था। सैफुल्ला मीर ने स्कूल के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण का विकल्प चुना। हालांकि ये कम उम्र का लड़का हिजबुल का नया चेहरा बना हो, लेकिन इसका भी हर्ष वही होगा जो इसके पूर्ववर्ती लोगों का हुआ, यानी कि इससे पहले के जितने आतंकी है उनका रहा। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि इसकी भी ठुकाई वैसी होनी है जिस तरीके से नाइको की हुई है। बाकी आपका क्या कहना, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मुकुंद नरवाने जी ने रविवार को बताया कि युद्ध की स्थिति में तेजी से हमले के लिए वो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर आईबीजी यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की तैनाती की योजना बना रहे हैं। जनरल ने कहा कि इसके लिए परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से देरी हुई है। सेना प्रमुख ने कहा कि महामारी के प्रकोप के कारण आईबीजी के रोल आउट में देरी हुई है और इसकी रोकथाम के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को उधर मोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उचित समय सीमा में आईबीजी को रोल आउट कर लेंगे, क्योंकि इसकी तैयारी तो पहले से ही की जा चुकी है और इनके परीक्षण भी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि एक आईबीजी पैदल सेना, तोप, वायु रक्षा, टैंक और सैन्य तंत्र यूनिट से मिलकर बनती है, जिससे युद्ध की क्षमता में बदलाव लाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अब दोनों ही मोर्चों पर, चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत अपने आईबीजी तो यूनिट से उनको तैनात करेगा। यानी कि एक अपग्रेडेशन है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है ऐसे मामलों में जब दोनों तरफ हमारे दुश्मन खड़े हों। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। फिर से आपको बता दें कि एक बार नेपाल ने फिर से अपना विवादित बयान दिया है और आपको बता दें कि अपनी सेना को खड़ी करने की बात नेपाल यहाँ पर कर चुका है। भारत के लिपुलेख से मानसरोवर तक लिंक रोड का उद्घाटन करने के बाद नेपाल अब बहुत ज्यादा अपना तीखा रुख दिखा रहा है। अभी रिपोर्ट्स जो आई हमारे सामने, उसमें कहा गया है कि पड़ोसी देश के विदेश मंत्री प्रदीप ग्याली ने कहा है कि अब भारत के साथ सीमा पर सैन्य सुरक्षा तैनात की जाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के लिए नेपाल के सवालों को नजरअंदाज करती रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को पता है कि भारत ने नेपाल के क्षेत्र लिपुलेख में सड़क का निर्माण किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र बलों को बढ़ाया जाएगा। पश्चिमी सीमा पर अस्थायी सुरक्षा बलों का प्लान बनाया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे नेपाल यानी कि छोटा सा देश हमको आंखें दिखाने लग गया है। दोस्तों नेपाल को शायद ये नहीं पता कि कुछ ही मिनटों का मेहमान नहीं है ये भारत के सामने, लेकिन ये चीन को नहीं बोलता जिसने इसकी कई हेक्टेयर भूमि खा चुका है चीन इनकी, लेकिन इसकी हिम्मत उनके सामने नहीं होती है। ये सिर्फ भारत को आंख दिखाने की बात कर रहा है। दोस्तों इसको पता है कि अगर यहाँ पर ये बॉर्डर पर यहाँ पर सैनिकों को तैनात करता है तो बेवजह से उसके नेपाली सैनिक मारे जाएंगे और इससे
फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है नेपाल का। और अभी हाल ही में नेपाल के में जो हमारी एम्बेसी है उसके बाहर प्रदर्शनकारी खड़े हो गए थे। दोस्तों कहने वाली बात है, अगर नेपाल यहाँ पर अपने सैनिकों को खड़ा करता है तो जाहिर सी बात है झड़प होगी और ऐसे में नुकसान नेपाल को ही होगा। इसलिए बेहतर है कि नेपाल यहाँ पर शांति बनाए रखे और अपना जो काम है उसे करता रहे। नहीं तो जिस तरीके से पाकिस्तानी ठोके जाते हैं उसी तरीके से शायद ही नेपाली सैनिक भी ठोके जा सकते हैं भारतीय सेना के द्वारा। आपका क्या कहना है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर डीआरडीओ को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक गजेट, नोट और कागज को सैनिटाइज करने के लिए एक ऑटोमेटिक संपर्क रहित अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट विकसित किया है। डीआरडीओ ने ऐसे समय पर यह कदम उठाया है जब कोविड-19 से निजात पाने के प्रयास चल रहे हैं। आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रणाली कैबिनेट में रखी चीजों पर 360 डिग्री से अल्ट्रावायलेट रेज को डालती है। एक बार सैनिटाइज हो जाने पर प्रणाली स्वयं बंद हो जाती है। इसलिए इसे संचालित करने वाले को उपकरण के पास बैठकर इंतजार नहीं या फिर खड़े होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर ईरान को लेकर आ रही है। ओमान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास के दौरान ईरानी नौसेना के पोत पर दुर्घटना हुई है, जिसमें उसकी अपनी ही एक मिसाइल गिरने से उसके 19 सैनिकों की मौत हो गई है और 15 सैनिक घायल हुए हैं। ईरान की सेना ने यह जानकारी दी है। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जिस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर रहा था वो चीनी निर्मित थी। अब आप समझ सकते हैं कि चीन के हथियार कितने विश्वसनीय होते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।